वेलकम बैक टू फाइनेंशियल बॉस में मैं रेहान खान। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जो था एसबीआई क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ कैसे करें। तो उस वीडियो में कैसा बताया गया था कि हमने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के बाद क्लोज़ करने का मैंने बताया था कि हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के बाद क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करेंगे। तो मेल लिखकर मैंने बताया था। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये वीडियो अब बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड आया और हमने उसे एक्टिवेट भी नहीं किया, यूज़ नहीं किया, तो उसे कैसे क्लोज़ करें, उसके लिए मेल कैसे लिखें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड आया है जिसे हमने एक्टिवेट भी नहीं किया है, यूज़ नहीं किया, तो उसे कैसे क्लोज़ करेंगे और जो हमारा एनुअल चार्जेस होता है उससे कैसे बचेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड हो और जब आपका क्रेडिट कार्ड इशू होता है उससे आप कोशिश करिए, अगर आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो 15 दिन का टाइम होता है बैंक का कि अगर आप 15 दिन के अंदर क्रेडिट कार्ड क्लोज़ करने की रिक्वेस्ट देते हैं तो आपको एनुअल चार्जेस नहीं लगता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड जो हमें आते हैं और किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि मान के चलिए लिमिट कम मिला हुआ है या हमने जो कार्ड अप्लाई किया था वो कार्ड ना दे के कोई बड़ा कार्ड हमें दे दिया गया है, तो इस कंडीशन में क्या हम लोग करते हैं कि वो कार्ड को यूज़ नहीं करते हैं और उस कार्ड को क्लोज़ करना बेहतर समझते हैं। तो इस वीडियो में चलिए देखते हैं कि इसके लिए मेल कैसे लिखा जाए। तो जब हमारे पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड आता है, खासकर एसबीआई क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं कि जब भी कार्ड आता है तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि इसकी लिमिट बहुत कम दी गई है और ऐसा होता भी है। और फिर उसके बाद कभी कभी हम 499 वाला चार्जेस क्रेडिट कार्ड लेते हैं और हमें 5000 या 3000 वाला क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है बिना हमारी इन्फॉर्मेशन के। तो जब क्रेडिट कार्ड आता है तो जब ऐसा होता है तो हम लोग उसे कार्ड को क्लोज़ कराते हैं, ठीक है। तो क्लोज़ कराने में जब भी कार्ड क्लोज़ कराया जाता है या कभी कभी ऐसा भी होता है हमने अप्लाई कर लिया या उस टाइम पे अप्लाई कर लिया, फिर बाद में ये होता है कि नहीं क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना है, तो क्लोज़ करने के लिए कोई रीज़न होना चाहिए। अगर आप कार्ड क्लोज़ करते हो तो बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि रीज़न क्या है, आप क्यों क्लोज़ कर रहे हो, तो एक रीज़न होना चाहिए। तो वो रीज़न मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जब भी आपके पास क्रेडिट कार्ड आता है, आप उसे एक्टिवेट करते हो नहीं करते हो, जो भी है, नया कार्ड है उसे क्लोज़ इसी तरीके से करना है जिससे आप एनुअल चार्जेस जो होता है आप उससे बच सकेंगे। तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे आइए, ये है, यहाँ पे आके सब्जेक्ट में आप लिख दीजिए आई कैन नॉट पे एनुअल चार्जेस। फिर उसके बाद नीचे आइए, लिखिए डियर एसबीआई कार्ड्स, ड्यू टू पर्सनल रीज़न आई कैन नॉट पे एनुअल चार्जेस। आई हैव रिसीव माई क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। जिस डेट को आपका स्टेटमेंट आया हो, ये आपको पता होगा कि जब भी आप एसबीआई कार्ड लेते हो, नया कार्ड आता है, कभी कभी कार्ड आने से पहले ही स्टेटमेंट आ जाता है, वरना कार्ड आने के तुरंत आपको स्टेटमेंट रिसीव हो जाता है जिसमें एनुअल चार्जेस मेंशन होता है। तो जिस डेट को आपका स्टेटमेंट आया हो यहाँ पे आप वो डेट लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखिए आई नोटिस दैट यू हैव चार्ज्ड रुपीज़। जितने का चार्जेस एनुअल चार्जेस लगा हो आप वहाँ पे ये लिख दीजिए और एज ए एनुअल फ़ी उन्हें ये बताइए कि आपका स्टेटमेंट मुझे मिला जिसमें कि एनुअल चार्जेस लगा हुआ है, तो मुझे वो कार्ड नहीं चाहिए। सिंपल सा बात है। आप जब उनको बोलोगे कि मुझे फ्री वाला कार्ड चाहिए, या तो वो कार्ड को अगर फ्री करके देते हैं तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है, और अगर कार्ड तो आपको बंद ही करना, फिर बंद हो जाता है।
तो ये अच्छा है। फिर उसके नीचे लिखिए आई काइंडली रिक्वेस्ट you to waive the annual fees as a goodwill gesture to a loyal customer of yours. Many of the other credit cards I am using do not charge a annual fee. मीन्स हमारे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं जो लाइफ टाइम फ्री हैं, जिनके एनुअल चार्जेस नहीं हैं, तो हम ये आपके एनुअल चार्जेस वाले कार्ड नहीं चाहिए। फिर उसके नीचे लिखिए आई लुक फॉरवर्ड टू योर कन्फर्मेशन दैट माई एनुअल फ़ी हैज़ बीन वेव्ड, अदरवाइज प्लीज़ क्लोज माई क्रेडिट कार्ड, आई कैन नॉट पे एनी एनुअल फ़ी। ये इतना लिखने के बाद कार्ड की डिटेल्स आप दे देना, फर्दर डिटेल्स ऑफ कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर आप लिख देना, उसके नीचे जैसा आपका नाम लिखा होगा वैसा नाम लिख देना, एक्सपायरी डेट जो होगी उसकी वो लिख देना, अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा वो लिख देना, उसके नीचे ईमेल आईडी लिख देना और नीचे लिख देना प्लीज़ क्लोज माय क्रेडिट कार्ड एज सून एज पॉसिबल, वार्म रिगार्ड्स, अपना नाम और आज की डेट। ये ऐसा आप मेल करोगे तो आप एनुअल चार्जेस से भी बच सकते हो और आपका कार्ड भी क्लोज़ हो जाएगा। और अगर बैंक को लगता है आपका अगर सिविल स्कोर स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको कार्ड फ्री भी कर सकते हैं। तो जब भी कार्ड को क्लोज़ करना हो, नया कार्ड आया हो, तो ये मेल लिखना है। मैंने SBI का एक पुराना लिखा हुआ है मेल, वीडियो बना के रखा है, वो यूज़ किए हुए कार्ड का है और ये फ्रेश कार्ड का है, जैसे नया कार्ड आपको आता है। तो इसको भेजना कहाँ पर है? भेजना सेम जगह पे है, देखिए nodal@sbicard.com, ये 2 में लिखना है और 2 में लिखने के बाद CC में आना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो CC पे आ जाएंगे। तो यहाँ CC में लिखना है कि कस्टमर, स्पेलिंग एकदम सही से लिखिएगा, customercare@sbicard.com होना चाहिए। यहाँ SBI है, 1 मिनट, कस्टमर care@sbicard.com, ठीक है, ये होना चाहिए। तो CC में आप customercare@sbicard.com को रख देंगे और ये जो मैंने बताया है ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ये पूरा स्क्रीनशॉट आप लेके और ठीक वैसा ही लिख दीजिए जैसा मैंने बताया है। ये कार्ड क्लोज़ करने के लिए एक आपके पास रीज़न होना चाहिए, एकदम परफेक्ट रीज़न होना चाहिए कि आप कार्ड क्लोज़ क्यों कर रहे हो। आपका रीज़न कोई भी हो, लेकिन मेल आप ऐसे ही लिखेंगे नए कार्ड आने के बाद। कार्ड फ्रेश है, हमने उसे यूज़ नहीं किया है, तो उसे क्लोज़ कैसे करेंगे मेल लिखकर। और अगर यूज़ किया हुआ क्रेडिट कार्ड है उसका भी हमने वीडियो पहले ही बना के रखा है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और NOC लेटर के लिए सेम ही होता है, आपने यूज़ किया हो या ना किया हो, तो NOC लेटर की वीडियो मैंने पहले ही बना के रखी है। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।